अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने ईद उल फितर बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाई होंगी, बड़े खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल वफाकी हुकूमत ने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, और वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जो 5 मई जो 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था शहबाज शरीफ के केस के हवाले से, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को एलो किया था कि वो बाहर चले जाएं और इलाज के लिए उनको इजाजत दी गई थी। तो उसके खिलाफ फिर तो शहबाज शरीफ फिर 8 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट गए, और वहां से तो फिर उनको FIA ने वापस कर दिया कि उनका नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। लिहाजा शहबाज शरीफ जो कि ड्यू थे कतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए वो जा रहे थे, लेकिन उसको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन, यानी कल 17 मई को जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई, तो हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस दरख्वास्त में बड़े खूबसूरत तो जबरदस्त पॉइंट भी हैं, लॉ पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट तो ये कि उन्होंने कहा था कि जो शहबाज शरीफ को जो लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, साल 2019 में खुद शहबाज शरीफ ने एक अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट में, और को कहा था कि मैं अपने भाई नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाऊंगा। तो उन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी थी, और अब तक वो उनको ना वापस ला सके, और चूंकि वो मफरूर भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोर्ट ने और नैब ने भी एब्सकॉन्डर करार दिया गया, अब तक वो नहीं आए। और अब एक नई दरख्वास्त शहबाज शरीफ ने दायर की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, इसको चैलेंज किया गया। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील और साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद अली इमरान साहब मौजूद हैं। अली इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। सुहेल खान साहब, आपके साथ हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है। आपके साथ किसी इशू पे डिस्कस करके आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको इशू को जो है वो उजागर करते हैं। तो थैंक यू आपका, आप मुझे मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब। जिस तरह आपको मालूम है कि कल 17 मई को, जिस तरह मैंने कहा इब्तदाइये में, कि वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट के 7 मई के फैसले को चैलेंज किया है। और इस दरख्वास्त में जो उन्होंने जो लॉ पॉइंट्स दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उस पर ज़रा हमारे नाजरीन को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये दरख्वास्त कितनी मौसर है, और इसमें कितने लॉ पॉइंट्स दिए गए हैं, और क्या इसमें ये मुतवक्के है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को कबूल कर लेगी। सुहेल साहब, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है, जो फेडरेशन ने फाइल की है, इसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि वो इनके जेन्युइन हैं। आपने भी इसमें जिक्र किया, जैसे अंडरटेकिंग वाली बात आपने की है कि अंडरटेकिंग दी थी इन्होंने कि मैं बतौर ग्रंटर थे ये मियाँ साहब को, बैरून मुल्क जब मियाँ साहब गए हैं तो उस पर इन्होंने एज आ ग्रंटर बॉन्ड दिया था। और दूसरे नंबर पे अभी इन्होंने ट्रीटमेंट की बात की है। उससे हट के मैं बात बताता चलूँ आप कि एक बात जो फेडरेशन ने की है वो बड़ी अहम है कि अगर हाई कोर्ट के आर्डर को मेंटेन रखा गया तो फिर यकीनन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें इक्वालिटी होना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर जो इक्विटी एंड फेयरनेस है उस जो उसका इकदार है उनको झटका लगेगा, जिससे इम्पार्शियलिटी का आंसर जो है वो खत्म होता दिखाई देता है। मतलब आपका कहने का सर, आपको कहने का मतलब है, नाजरीन को हमारा ये बताइएगा कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने फेवर दिया है शहबाज शरीफ को, उसकी दरखास्त को कबूल किया और उसको जाने की इजाजत दी है, तो इसी तरह और जिस तरह उसको मतलब इंटरटेन किया, जल्दी उसको दरखास्त को सुना, तो इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो वफाकी हुकूमत की दरखास्त को भी सुने और उसको भी जो है ना फैसला सादर करे। आप ये कहना चाहते हैं कि बराबर किया जाए?
नहीं, इक्वालिटी जो है आप देखें ना, बात ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये कहा जाता है, ये मेरिट है लॉ का। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का भी मेरिट यही है कि उसमें इक्वालिटी होती है लॉ में। तो लॉ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक एप्लीकेशन दी जाती है, अगर उस पर ऑब्जेक्शन कोई लगता है, तो ऑब्जेक्शन का रूल ये है, कहा ये जाता है, जो रूटीन चल रही है कि हाई कोर्ट में अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो उस ऑब्जेक्शन को पहले रिमूव किया जाता है, और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रोज़ पटिशन लग जाए। पहले उसका ऑब्जेक्शन रिमूव होता है, फिर उसके बाद वो किसी और जज के पास लगता है, और फिर उसको सुना जाता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है कि ये ऑब्जेक्शन उसी दिन ऑब्जेक्शन जो है रिमूव हुआ, और ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद उसी दिन उस केस को सुन लिया गया, जबकि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाना ज़रूरी था, जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर थे। यानी नैब स्टेक होल्डर है इसमें, जिसने रेफरेंस फाइल किया, जिसमें इनको पहले बेल मिली और बाद में फिर इन्होंने इजाज़त ली, तो उसमें ये भी ज़रूरी था कि नैब को भी सुना जाता, उनको भी नोटिस दिया जाता। एनी हो, ये चले हो गया जो फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये देखना ज़रूरी है कि अगर इसको अहमियत, इस केस को नीचे दी गई है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि उसी अहमियत के साथ इसको अगर अली हेरिंग की एप्लीकेशन दी गई है, तो उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुन लेना जी जी चाहिए। जी 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 तो जी ये सुना मैं जा नाज़रीन को सकता है। मैं जी जी मैं नाज़रीन को ये भी जी बता दूं कि कल जो दरखास्त दायर हुई थी, उसके साथ एक और मुतफरक दरखास्त भी दायर हुई थी, और उसमें ये इस्तदा की थी कि अर्ली हियरिंग के लिए, यानी जल्द समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा की थी वफाकी हुकूमत ने। जी इमरान साहब। जी जी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन होती हैं, ये रजिस्ट्रार साहब नहीं देखते, ये चीफ जस्टिस साहब खुद देखते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब अगर देखें कि कोई ऐसा मैटर है कि जो बहुत अहम है, तो उसको, और कोई या फिर ऐसा है अहम नहीं, अगर कोई ऐसा मैटर है कि जिसमें कोई अर्जेंसी है, तो उसको अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त उसकी एक्सेप्ट की जा सकती है, और उसको केस को जल्दी लगाया जा सकता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पे है आपके, वो इसको किस नज़र से देखते हैं। तो अगर अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, तो सुना जा सकता है उसको, उस पर ऑर्डर किया जा सकता है अर्ली हियरिंग का। जी। अच्छा, वो और पॉइंट्स वैसे एक बात मैं और बता, जी जी पे आ जाए जो पिटिशन में वफाकी हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो पॉइंट्स दिए हैं। एक तो वो तो आपने कह दिया ना कि अंडरटेकिंग दी हुई थी, वो दूसरी जो अहम बात है कि वो मुख्तलिफ केसों में मतलूब है नैब को, और तो ये कैसे उन्होंने इजाज़त दी है, उस पर भी जरा बात बताएं। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी एक एक बात जो है खान साहब वो बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको ये गारंटर थे उस केस में, मियाँ साहब को जिस केस में बेल आउट किया गया। अब एक बड़ी अहम बात है कि अगर मियाँ साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है, जो पब्लिक इसको क्या ऑब्सकैंडर डिक्लेयर करने की अगर कार्रवाई होती है, और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है, तो वैसी सूरत में साथ में जो गारंटर होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है 514 514 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत तलब किया जाता है उसको, जो ग्रंटर है, कि वो आए और आके बताए कि क्यों कर जो है उसके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, कि आपने एक शख्स का जो श्योरिटी बांड दिया, और श्योरिटी बांड पे वो शख्स जो है वो हाजिर अदालत नहीं हो रहा, तो उसको या तो वो अदालत में पेश करे। अगर वो अदालत में पेश नहीं कर पा रहा, तो जो गारंटी उसने दी है, जिसने श्योरिटी बांड की उसने सबमिट की है, उतनी मालियत जो है वो अदालत में जमा करवाए। तो ये भी चाहिए था कि अगर हाई कोर्ट में जब इसकी जब इन्होंने दरख्वास्त दी है बाहर जाने की, तो ये कार्रवाई जो है इसके हवाले से भी अगर नैब को तलब किया जाए, तो 100% जो है नैब अपना जो है वो नुक्ता नज़र सामने इस हवाले से रखती। अच्छा, जो एक्स पार्टी, चूंकि वो पिटिशन में कहा है ना कि एक्स पार्टी हम नाजरीन को ये बता दें, अंग्रेजी का लफ्ज है और लीगल लफ्ज है, ये अदालती लफ्ज है कि एक्स पार्टी का मतलब ये है कि मतलब दो फरीक है, अगर दूसरे फरीक को नहीं सुना जाता और एक फरीक को फैसला दे तो उसके हक में, तो इसको एक्स पार्टी कहते हैं। तो वो आपको ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट को
अगर नैब को ये मौका फराम कर देती तो फिर नैब हो सकता था कि ये मुद्दा, ये पॉइंट्स उठा लेता कि जनाब ये तो पहले ही इन्होंने गारंटर की है, गारंटी दी है, तो 514 के तहत तो इसको मतलब है इसको भी सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको रिलीफ दे रहे हैं, इसको बाहर जाने दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही जी है जी ना? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, अच्छा, जी तो जी जी, बिल्कुल यही कह रहा तो आपका कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट ने चूंकि नैब को या हुकूमत को मौका फराम नहीं किया और एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये केस फिक्स करेगी और सुप्रीम कोर्ट जब ये समाप्त करेगी, तो इसके दौरान हो सकता है कि फिर नैब ये मुद्दा उठा ले, क्योंकि आप भी साबिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, तो आप क्योंकि अपने जी तजुर्बे जी की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपका ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट फिर इस मुद्दे पे शायद कोई मतलब अपना फैसला सादर करें। आप ये कहना चाहते हैं? जी ऑब्वियसली इसमें देखें कि फिर नैब जो है अगर उसको तलब नहीं किया जाएगा, ये केस लगता है, तो मेरे ख्याल में नैब जो है वो इम्प्लीटमेंट ऑफ पार्टी की दरख्वास्त ज़रूर देगी पार्टी बनने की, और इसमें पेश होगी, वो भी नैब भी पेश होगा। अच्छा, तो अभी आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल एज ए एक्सपर्ट, एज ए लॉयर, एज ए वकील और एज ए साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब, आप क्या समझते हैं कि इस दरखास्त में क्या मुतवक्के हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? हुकूमत को कोई रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो शहबाज शरीफ साहब को तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया, तो उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल। देखें जी, इसमें जो लूप्स हैं और कोई ऐसी प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं है कि वन टाइम जो है वो इस तरह किसी को इजाज़त दी जाए बाहर जाने की, जबकि जो मेन पटिशन है वो आपकी जो है वो डिस्पोज ऑफ ना हुई हो, वो पेंडिंग हो, और आप सिर्फ इस हद तक जो है वो इजाज़त दे दें। तो मेरे ख्याल में मेरी राय है कि पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ऐसा फैसला दे कि जिसमें जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको रिवर्स कर दे। बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये दरखास्त तो दायर हो गई है हुकूमत की जानिब से, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस कब लगाती है समाअत के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा से मुझे आगाह करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।